जय भीम दोस्तों आज एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, सीधी बात नो बकवास सीधे वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे मुद्दे की ओर। साथियों, लोकसभा चुनाव के लिए प्रथम चरण का मतदान कल होना है और आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा सियासी खेल खेल दिया। आपको बताता चलूं, जब से मायावती जी लोकसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हुई हैं, तब से उत्तर प्रदेश की सियासत के सारे आंकड़े बदल गए। आपको बताता चलूं, अभी तक जितने भी खेल बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने खेले, सबका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। लेकिन एक दो दिन पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने पश्चिमी यूपी में एक ऐसा सियासी कार्ड खेला जिसका नुकसान सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को हुआ है। आपको बताता चलूं, पश्चिम यूपी की एक हॉट सीट रामपुर, जो समाजवादियों का गढ़ कही जाती थी, जहां पर आजम खां संसदीय दावेदारी ठोकते थे। आपको बताता चलूं, इस सीट पर समाजवादियों के अंदर काफी ज्यादा उठापटक टिकट को लेकर मची थी। आजम खां चाह रहे थे कि स्वयं अखिलेश रामपुर से चुनाव लड़ें, लेकिन अखिलेश हार के डर से वहां पर चुनाव लड़ने से सीधा सीधा मना कर दिए और हबीबुल्लाह नदवी को अपना उम्मीदवार बना दिया। आपको बताता चलूं, आजम की बात अखिलेश का ना मानना उनको बहुत भारी पड़ गया और अभी तक जो चर्चाएं थी कि आजम खां बसपा के साथ चले गए, उसका स्पष्टीकरण भी हो गया। आपको बताता चलूं, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जिशान खां ने रामपुर में एक रोड शो किया। उस रोड शो के दौरान बसपा की रैली में जो नारे लगे, उन नारों ने पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत को झकझोर कर रख दिया। पहले आप वो वीडियो क्लिप देख लीजिए, उसके बाद हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए वो वीडियो क्लिप। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना ये वीडियो क्लिप। ये वीडियो क्लिप बसपा के प्रत्याशी की एक रोड शो का है, जिसमें बसपा के समर्थक खुले तौर पर आजम खां जिंदाबाद और उनकी पत्नी तथा उनके बेटे अब्दुल्ला खां का नाम लेकर जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। आपको बताता चलूं, हबीबुल्लाह नदवी भी ये बोल चुके हैं कि आजम खां से उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं और जो सुर्खियां सोशल मीडिया पर चल रही थी, वो ये बता रही थी कि कहीं ना कहीं जो आजम खां का कैडर है, वो समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहा है। आपको बताता चलूं, अखिलेश और आजम के बीच जो दूरियां बढ़ी, उसका सीधा सा फायदा बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जिशान खां को मिल रहा है और रामपुर की इस लड़ाई में बीएसपी का प्रत्याशी भाजपा के दयाशंकर लोधी को सीधी सीधी टक्कर दे रहा है। आपको बताता चलूं, अगर आजम खां के समर्थक आजम खां की आवाज को समझ गए तो रामपुर पर एक बार फिर बसपा का परचम लहराने जा रहा है। आपको बताता चलो, बिहार से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नेशनल दस्तक के संपादक शंभू सिंह, जिनको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की खबरें चल रही थी कि शंभू सिंह निर्दलीय लड़ेंगे, शंभू सिंह बसपा से लड़ेंगे। आपको बताता चलूं, शंभू सिंह ने ऐलान किया है कि वो वैशाली से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वैशाली एक सामान्य सीट है और यहां पर आजादी के 75 सालों में किसी भी बहुजन को किसी भी प्रकार की कोई भागीदारी नहीं दी गई। यहां पर बहुजनों को सिर्फ और सिर्फ लोगों ने वोट के लिए इस्तेमाल किया। आपको बताता चलूं, आरजेडी से वैशाली की सीट पर मुन्ना शुक्ला उम्मीदवार है। साथियों, मुन्ना शुक्ला पर एक दलित आईएएस की हत्या का मुकदमा भी चल रहा है। आपको बताता चलूं, अभी कुछ दिन पहले एक जाति विशेष को मुन्ना शुक्ला ने अपमानित शब्द बोलकर उनका मजाक उड़ाया था। इसी बात से आक्रोशित
शंभू कुमार सिंह जी ने ऐलान किया था कि अब वैशाली की धरती पर न धनबल चलेगा न बाहुबल चलेगा, हम धनबल और बाहुबल का जवाब बहुजन से देंगे। आपको बताता चलूं, शंभू कुमार सिंह जी ने कई बार यह इच्छा जाहिर की थी कि अगर बसपा के सिंबल पर उन्हें चुनाव लड़ने का अवसर मिला तो उनके लिए सोने पर सुहागा होगा। आपको बताता चलूं, आज शंभू सिंह की ये मुराद भी पूरी होती नजर आ रही है। उन्हीं के चैनल से हम एक वीडियो क्लिप निकाल कर लाए हैं, आप पहले उसको सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको बता देंगे कि शंभू सिंह को किस पार्टी से टिकट मिल रहा है। आप सुनिए नेशनल दस्तक का एक छोटा सा वीडियो क्लिप। लेकिन अब ये ऐतिहासिक काम करने जा रही है बीएसपी सुप्रीमो मायावती, और इस बार वैशाली में ना धनबल ना बाहुबल, 75 साल बाद अगर संसद में कोई जाएगा तो सिर्फ बहुजन। लेकिन सोचिए, शंभू कुमार सिंह इस बार वैशाली से लोकसभा चुनाव की सीट पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपना लोकसभा प्रत्याशी के रूप में घोषित कर दिया है। 30 अप्रैल को नामांकन किया जाएगा और कैसे अब मनुवादियों के खिलाफ खुलकर लड़ाई जारी रहेगी। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना नेशनल दस्तक का एक छोटा सा वीडियो क्लिप। इस वीडियो क्लिप ने ये एकदम स्पष्ट कर दिया कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी वैशाली में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेने जा रही हैं। इस वीडियो में पत्रकार महोदया सीधे सीधे कह रही हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी शंभू कुमार सिंह जी पर भरोसा जताने जा रही हैं और एक बार शंभू कुमार सिंह के रूप में वैशाली की जनता को बहुजन सांसद मिलने जा रहा है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, शंभू कुमार सिंह जी ने यह नारा दिया है कि जब बहुजन बनोगे तभी जीतोगे। आपको बताता चलूं, हो या ना हो, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से विस्फोटक पारी बहुजन समाज पार्टी ने खेली है, उसको देखकर अब यह स्पष्ट हो रहा है कि इस देश में आने वाला समय बहुजनों का ही होगा। और अलवर में अपनी एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने कहा भी है कि जिस दिन बसपा केंद्र में बैठेगी उस दिन हम दल बदल कानून में ऐसे उलटफेर करेंगे कि अगर कोई भी सांसद विधायक किसी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्यता तुरंत रद्द हो जाएगी। साथियों, कहीं ना कहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने इसका आगाज कर दिया है। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग गुमराही का शिकार मत बनिए। कल प्रथम चरण का मतदान है। पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर चुनाव होना है और इन 8 सीटों पर जातीय समीकरण किस दल के पक्ष में ठीक बैठ रहे हैं, आप इससे पहले का हमारा वीडियो जाकर देखिए और सोच समझ कर ही प्रथम चरण के चुनाव में मतदान कीजिए। बाकी दोस्तों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पश्चिमी यूपी की 8 लोकसभा सीटों में से बसपा कितनी सीटें जीत रही है और शंभू कुमार सिंह जी को बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती जी ने टिकट देकर कैसा काम किया है और क्या रामपुर की सीट आजम खां के समर्थन के बाद बसपा के पक्ष में आएगी? कमेंट सेशन में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।